जय माँ भवानी। साधना सिद्धि ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भूत प्रेत निवारण सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा विधि सुनिएगा, उस हिसाब से आप आसानी से सिर्फ 11 बार पढ़ के किसी भी भूत प्रेत को अपने घर से या किसी भी व्यक्ति के शरीर से निकाल सकते हैं। देखिए, भूत प्रेत की जो आपकी समस्या है वो बहुत ही जटिल है और आप यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन आपको कोई भी एक मार्गदर्शन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप जो है दूसरों के पैसों में ठग जाते हैं। कोई कहता है कि मुझे 2000 दे दो, कोई कहता है 20,000 दे दो, लेकिन इसको आप खुद भी हटा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना होता है। इसके लिए आपको जो बहुत सी कम चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी लोभान। लोभान जो होती है वो मार्केट में आसानी से मिल जाती है आप लोगों को। और इस मंत्र के विषय में पूरी आपको जानकारी देने के लिए पूरे स्टेप को समझना पड़ेगा। सबसे पहला जो स्टेप है आपका, जो मंत्र सिद्धि का, इसमें आपको रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल होगा। ये जो आप साधना कर सकते हैं, या तो किसी दीपावली पे करिए या ग्रहण काल में करिए। अगर आप दो में से कोई भी ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो तीसरा आप किसी भी मंगलवार से इसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे ग्रहण काल में करेंगे तो इसमें आपको 11 माला का एक बार में मंत्र जाप करना है, या दीपावली की रात्रि को करेंगे। अगर आप किसी और समय कर रहे हैं तो आपको 21 दिन 11 माला डेली करनी होगी। ये आपका थोड़ा सा अलग का सा पॉइंट है। अगर आपको डेली करना है, जैसे कि मान लीजिए, तो आपको 11 माला डेली करनी पड़ेगी। 21 दिन बाद ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। मंत्र जो है वो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इसी मंत्र को आपको जपना है। अब जो मंत्र आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, इसको आपने जागृत कर लिया। उसके बाद आप किसी के ऊपर जो आया हुआ है भूत प्रेत, उसको कैसे हटाएंगे, तो इसका मैं तरीका बताता हूँ। आपको आम की लकड़ी को लेना है, छोटा सा हवन कुंड बनाइए। उसमें क्या करना है कि आपको उसे जला लेना है। पहले तो आप जो भी इष्ट हैं, देवता हैं, उनका पूजन करेंगे। और उसके बाद आप जो लोभान है, जैसे आपने एक बार मंत्र को इसको पढ़ा जो आपका डिस्प्ले पे है, उसको पढ़ने के बाद एक आहुति लोभान में दे दी। ठीक है, इसमें मंत्र में लास्ट में स्वाहा नहीं लगाया जाएगा। 11 बार आपको ऐसा ही करना है। और जो भी व्यक्ति है उसको आपको पास में बिठा लेना है। ऐसे करके जैसे ही उसको वो धुआं लगेगा लोभान का, और वो अपने आप जो भूत प्रेत की बाधा है वो खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपने वो इस्तेमाल कर लिया, या आपको इसको मंत्र का परीक्षण करना है, दोनों तरीके हैं। तो इसमें आपको यही काम करना है। अगर व्यक्ति नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जो उसकी राख बचेगी उसको आपको क्या करना है, पहले उस राख को आपको रख लेना है। गरम राख नहीं, जो उसकी आखिरी में पूरी राख बचेगी लकड़ी की, उसको आपको 11 बार पढ़ के जो भी अपने घर पे छिड़क दीजिए। तो आपके घर में भूत प्रेत की बाधा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। या कोई भी अगर कभी आता है तो वो सीधी बात है, उस राख को आपको उसके सिर पे डाल देना है 11 बार मंत्र पढ़ के। उसके मस्तक पे, छाती पे, पीठ पे, ऐसी जगह आप उसे भस्म लगा देंगे तो भी काम हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए किसी को जो दूर का आदमी है बार बार नहीं आ सकता है, तो आपको इसी मंत्र को भोजपत्र पर रक्त चंदन से लिखना होगा, और जो कलम का इस्तेमाल करेंगे वो अनार की होगी। ठीक है, और फिर जब लिख लेंगे उसके बाद इसमें मंत्र पढ़ते पढ़ते 11 बार पढ़िएगा, और थोड़ी थोड़ी चुटकी, जैसे एक बार पढ़ के थोड़ा सा वो लोभान की धूमी आपको देनी है। और जो लोभान का एक आपको तांबे का लॉकेट लेना पड़ेगा, और जैसे ही आप धूमी देने के बाद 11 बार, तो थोड़ा सा धुआं जो निकलेगा उसका, वो उस डिब्बी में जो गले की तांबे के लॉकेट होता है उसमें थोड़ा सा भर के उसे बंद कर दीजिए, और उस जो भी आपका आदमी है उसके गले में पहना देना है। मंत्र आप धीरे से भी बोल सकते हैं, तेज भी बोल सकते हैं, वो आपके
ऊपर डिपेंडेंसी है। इससे क्या होगा, इसका प्रभाव दोगुना हो जाएगा। अगर देखिए इसमें आपको कोई भी दिक्कत समझ में आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको पूरी विधि मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर इसमें आपको कहीं भी बाहर जाना है, मान लीजिए आपके पास वो भभूति नहीं है, तो किसी भी पीठ की आप भभूति ले सकते हैं। किसी भी मंदिर की भभूति लेके इसको 11 बार पढ़ के उसको फूंक मार देंगे या सिर पे डाल देंगे तो उसका भूत भाग जाएगा। ये स्वयं की सिद्धि के प्रयोग हैं, इसीलिए मैं ये चैनल को बनाया गया है कि आप लोग स्वयं से भी सिद्धि कर सकें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी आपकी साधना से रिलेटेड कोई सिद्धि की आएगी। अब मेरे को इजाज़त दीजिए। जय माँ भवानी।